देश की राजधानी दिल्ली G20 में आने वाले मेहमानों के लिए तैयार है। शहर को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। कई जगह पर सड़कों का निर्माण कराया गया है। साथ ही सड़कों के दोनों तरफ हरियाली को ध्यान में रखते हुए नए पौधे लगाए गए हैं, कहीं जगह गमले लगाए गए हैं, सड़कों पर लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी फुल ड्रेस रिहर्सल यानी कि पूरी तरीके से जैसा रिहर्सल 8-9 को जिस तरीके की व्यवस्था रहेगी, उसको लेकर दिल्ली में 2 दिन तक रिहर्सल भी की गई है। इस वक्त हम हैं द अशोका होटल पे। इस होटल को आने का, इस होटल को दिखाने की एक खास वजह है। दरअसल ये इस होटल का निर्माण साल 1955-56 में किया गया था, जिसका मकसद ये था कि जो 9वां यूएनएससी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी भारत में, जो पहली बार देश की आज़ादी के बाद सबसे पहला इवेंट था, जो वर्ल्ड लेवल का इवेंट था, उसमें आने वाले मेहमानों को ठहराया जा सके। दरअसल 8वें पेरिस सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहां गए थे, तो उसके बाद भारत को 9वें यूनेस्को नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी दी गई। भारत ने मेजबानी तो ले ली, लेकिन उस समय देश आज़ाद हुआ था, हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी थी, ताकि जो इतने देशों के मेहमान आने वाले हैं उनको एक तरीके से उनको अच्छा सुविधाएं दी जा सके, उनको अच्छी जगह ठहराया जा सके, क्योंकि उस समय हमारे पास वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसको ध्यान में रखते हुए इस 500 कमरों का होटल को बनवाया गया। ये 1 साल में होटल बना, जो कि करीब 500 कमरों का है। यह होटल बताया जाता है कि उस समय जो राजाएं थे, कल अलग अलग 12 प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे, उन्होंने इसकी मदद की थी पैसों के तौर पे। और बताया जाता है कर्ण सिंह, जो जम्मू कश्मीर के राजशाही परिवार से आते हैं, उन्होंने इस जमीन को सरकार को दान दिया था, जिसके बाद इस होटल का निर्माण कराया गया। यानी 70 साल पहले जो एक होटल बनाया गया था, इसी तरीके के वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड इवेंट को आयोजित करने के लिए, वहां के मेहमानों को ठहराने के लिए, 70 साल बाद भी यह होटल एक बार फिर से इस तरीके के वर्ल्ड इवेंट के मेहमानों को मेजबानी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कोई भी महत्वपूर्ण बैठक, कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग कैसे एक ऐतिहासिक भवन का निर्माण करा देती है, उसका एक उदाहरण है विज्ञान भवन। इस विज्ञान भवन का निर्माण साल 1956 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने करवाया था। दरअसल इसका निर्माण 9वें यूनेस्को कॉन्फ्रेंस के लिए किया गया था। जैसे मैंने बताया कि अशोका होटल, उसी के साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस हॉल का भी निर्माण किया गया। दरअसल यूनेस्को में जो मेंबर हैं, मेंबर देश के लोगों को आने के लिए, जो डेलीगेट्स आने वाले थे, उस समय हमारे देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे पास कोई ऐसा मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं था जहां हम इतने डेलीगेट्स को एक साथ बैठाकर, जो एजुकेशनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको एक साथ बैठा के कॉन्फ्रेंस किया जा सके, मीटिंग किया जा सके। इसलिए इस भवन का निर्माण कराया गया। करीब 700 से ज़्यादा डेलीगेट्स यहाँ पे बैठ सकते हैं एक साथ, उसमें बैठ के कॉन्फ्रेंस हो सकती है। उस समय हाईटेक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्पीकर्स लगाया गया था, पूरा एयर कंडीशन ये हॉल हुआ था, बनाया गया था। दरअसल इस कॉन्फ्रेंस हॉल का आप हाल के फिलहाल में भी उपयोग में देखते होंगे कि आए दिन इस हॉल में तमाम महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं। केंद्रीय मंत्री, जो खासकर केंद्र मंत्री के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, वो भी इस भवन से किया जाता है। और कई सालों तक, हाल फिलहाल तक, इस कॉन्फ्रेंस हॉल का हर एक महत्वपूर्ण इवेंट में उपयोग किया जाता रहा है। एग्जीबिशन ग्राउंड, जी हाँ, जो मेरे पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसे पहले एग्जीबिशन ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर प्रगति मैदान हुआ और अब इसे भारत मंडपम के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर भारत मंडपम किया है, जिसमें आने वाले 8, 9, 10 सितंबर को G20 की महत्वपूर्ण बैठक यहीं होगी। दरअसल इस जगह के इस एग्जीबिशन सेंटर का निर्माण साल 1972 में इंदिरा गांधी ने करवाया था। उस समय पहली बार इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन भारत में किया गया। उस खास बड़ी इवेंट करने के लिए भारत के पास उस समय कोई इंटरनेशनल लेवल का एग्जीबिशन सेंटर नहीं था। उसको ध्यान में रखकर इस भवन का, इस जगह का निर्माण कराया गया, जो आने वाले हाल फिलहाल तक इस जगह का उपयोग अलग अलग एग्जीबिशन सेंटर के लिए किया जाता है। कई बार महत्वपूर्ण इवेंट्स, जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं देश विदेश के, वो आपके देश में ऐसे भवनों का निर्माण करवाते हैं जो कई वर्षों तक आपके यहाँ उपयोग होता है। मैं अश्विनी कुमार सिंह, NDTV इंडिया के लिए।